आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। लोकसभा चुनाव के शुरू होने में ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, लेकिन इन चुनावों की तैयारी को लेकर देश में कई चीज़ें चल रही हैं। इसी कड़ी में ईडी का विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करना और उन्हें नोटिस देना भी जोरों पर है। हालांकि जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और यही काम ईडी कर रही है। ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कई नोटिस दिए गए हैं। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया हुआ है। अगर केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वह ईडी के नोटिस पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें पेश होने में क्या परेशानी है? देखिए तीखी बात के इस कार्यक्रम में ईडी की कार्रवाई पर यह रिपोर्ट। तो मैं आपको और आपके चैनल वालों को और अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। देखिए आज का जो माहौल है वो पॉलिटिकल माहौल है और ईडी का इस्तेमाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो सभी को मालूम, क्योंकि एजेंसी ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, क्राइम ब्रांच हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, जितने भी वो है सब उनके हाथ में है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में है तो सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में होगी। और देखिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पहले से होता आया है तो उनका जो उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका क्यों दिया? उनको बनने से पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना था। इलेक्शन के समय आप अगर ईडी को भेज रहे हैं या समन दे रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो सरासर राजनीति है। इसको हम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, केवल पॉलिटिकल वो है ताकि विपक्ष को खत्म किया जा सके। ये तो जनता के बीच में जा करके बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। जब तक जनता समझेगी नहीं तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। जनता को समझाना बहुत जरूरी है कि सत्ता का इस्तेमाल गलत ढंग से ना किया जाए। सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, जो नोटिस दे रहे हैं उसका भी कोई ज़्यादा ऑथेंटिक वो नहीं है उस पर, तो ये तो कल सरासर वही है कि उनको बंद किया जाए या उनको रखा जाए या उनको धमकी दिया जाए ताकि वो चुप रहे। देखिए हमारी सरकार जो है वो तो सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए करते रहे, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकती हूँ। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लोग वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जान रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हो अगर उनके यहाँ चले जाते हो तो धुल जाते हैं, उनके सारे प्रूफ खत्म हो जाते हैं। तो अगर एक बात है, बहुत बार तो कोर्ट ने भी कह चुका है कि कोई खिलाफ नहीं है, इनके उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी उनको उन्होंने अरेस्ट करके रखा है। तो इसका तो मतलब यही है, जनता भी सब जानती है कि ईडी का इस्तेमाल गलत जगह पर हो रहा है और गलत तरीके से भी हो रहा है और इसका खत्म विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो जो गलत है वो तो सरासर गलत ही होगा, सबको दिख भी रहा है। हाँ ये बात दूसरी है कि कोई बोलना नहीं चाहता या कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इस्तेमाल गलत है वो तो पावर का इस्तेमाल गलत है वो तो रहेगा, कर रहे हैं और वो होता रहेगा। तो फिर इसका जो खामियाजा है वो इंडिया की डेमोक्रेसी को झेलना पड़ेगा। देखिए जब विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन में एक तरफा वोटिंग होगी, एक तरफा लोग होंगे तो सरकार को ही फायदा होगा और किसको फायदा होगा। तो देखिए ऐसा है कि अगर सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया ईडी ने उस पर कैसे, तो उनकी प्लानिंग तो उनके जो वो होगी वो तो बहुत पहले से होगी ना। आज कोई एक दिन में तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं होगा। जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद फिर 1 साल तक वो रहे हैं, 1-1.5 साल तक वो रहे हैं। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आया, अब इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, तब उनके ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब है कि ये सारी राजनीतिक चीजें हैं, विपक्ष को खत्म करने की चीज है और राजनीतिक चीजें है। इसका कोई वो नहीं है, ये गलत इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये